नमस्कार नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं एनपी सिंह हूँ मैडम। मैं एनपी सिंह हूँ। मैं एडिशनल एसपी हूँ। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। जी तो आप मतलब एसपी जी क्या से बोल रहे हैं ना? जी जी जी, मैं एडिशनल एसपी हूँ। मैं जी, मैं जी देहात रूरल हूँ मैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुषमा मौर्य हूँ। जय हिंद। जी मैडम। जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पिछले 20-21 सालों से सामाजिक कार्यों जी से जुड़ी हूँ और जन जी अधिकार मैम। पार्टी की मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी तो मैम। जी कल मैम। से हमारे कुछ लोग वहां पर थे सर, आपको बताना मुझे बहुत जरूरी हो गया है। कल जी जी दोपहर से हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पर थे, राज सिंह जी जो जिला अध्यक्ष है हमारे जन अधिकार पार्टी के, और वहां जी पे जी जब रात को बिटिया का पार्थिव शरीर वहां पर जब आया, जिस हिसाब जी से वहां के विधायक के साथ मिलकर आपकी पुलिस ने जिस हिसाब से इतनी जल्दबाजी में बिटिया के शरीर को दफनाया, जिस तरीके से दफनाया, और 10 जी तारीख को जो वारदात वहां पर हुई, रात में 10 बजे जब बिटिया का शरीर खड़ंजे के पास मिला 300 मीटर की दूरी पर, उस वक्त बिटिया जी के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उसमें जख्म जी थे, पीछे का जो पोर्शन था उसका भी मांस कुछ बाहर आया हुआ था, ऐसा उसकी माँ ने और बुआ ने जानकारी दी है। लेकिन जी मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हिसाब से कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ है। मैंने बिटिया जी की माँ से, बिटिया के पिताजी से, सभी से बात किया है। मुझे खाली बस एक ही विनती है, आप भी कोई ना कोई बेटियों के पिता होंगे, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। आप ये हमारी पीड़ा आप समझिए कि एक महिला होने के नाते ये जो घटना हुई है ना, इसने हमको कल से हिला के रख दिया। कहीं ये उन्नाव दोहराया तो नहीं जा रहा है पुलिस की तरफ से। मैंने हाथरस में भी पीआईएल लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ गया था, हाथरस में भी, फतेहपुर कसगवा में भी। और जिस तरीके से फतेहपुर कसगवा में हुआ, पुलिस ने वहां पर भी किसी को पकड़ा नहीं, एक गरीब बच्चे को पकड़कर वहां पर केस डाल दिया। और यहाँ पर इस घटना में जिस तरीके से और जितनी जल्दबाजी से बिटिया को कल रात को दफनाया गया, मैं बहुत दुखी हूँ कि जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में निर्माण हुए। मुझे एक ही वचन आपसे चाहिए कि आप लोग क्या ईमानदारी से अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से कर रहे हैं या विधायक के साथ मिलकर कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, मैं घटनाक्रम बता दूं आपको मैं। जी बिल्कुल। एक्चुअल परसों का मामला है ये। करीब करीब 9:30 बजे मेरे यहाँ 112 की कॉल थी जी कि एक बच्ची जो है वो गायब हो गई थी करीब शाम को 7 बजे जी और उसकी डेड बॉडी खड़ंजे पे मिली है। जी हमारे एसएचओ मौके पे गए, वहाँ पे डेड बॉडी उनके घर पे चली गई। इन लोगों के उनके पिताजी वहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, वो उन्होंने 112 कॉल किया। हमने भी उनसे बात किया। रीजन क्या, उन्होंने कहा कि साहब कोई अपराधी जिसने मेरी बच्ची की हत्या की है, मारा है उसको, वो गन्ने के खेत में छुपा हुआ है। गांव वाले हमारे गन्ने को घेरे हुए। मैंने एसएचओ से बात किया, एसएचओ पूरी टीम के साथ गन्ने में चले गए, घेरे हुए थे वो भी। हमने 8-10 एसएचओ हमने और भेजे, 2-3 हमारे डीएसपी गए, मैं भी वहाँ मौके पे आया। हम लोगों ने कॉम्बिंग किया गन्ने में, खैर वहाँ पे कुछ मिला नहीं, केवल साड़ निकल के भागा गन्ने खेत से, कोई नहीं था उसमें। फिर हमारे एसएसपी भी आ गए, वहाँ पे हम सब लोग थे, 2 डिप्टी एसपी, करीब 14 एसएचओ हमारे वहाँ आए। बहुत टीम हमने लगा ली वहाँ पे और हमने घर जाके उनसे बात किया। उन लोगों ने स्वयं, उसके पिताजी ने तहरीर लिख करके हम लोग को दिया, FIR कॉपी लिखने के लिए दिया। हमने कुछ भी उनसे नहीं कहा, जो उन्होंने लिख करके हमको दिया, मैं तत्काल मुकदमा लिख दिया हमने। बच्ची की डेड बॉडी को उनकी सहमति से तत्काल हमने थाने भेजा। और जरा बताओ पुष्पराज से कि मैं बात करूंगा, अभी 2 मिनट में बात कर रहा हूँ मैडम से। मैंने FIR लॉन्च किया। हमने बच्ची की डेड बॉडी को उन्हीं के सामने, हमने उनकी बच्चियां उसके साथ थी घर वाले, उनको हमने भेजा थाने पर। पंचनामा भरा गया मौके पर ही, उनकी बॉडी सीलिंग हुई, उन्हीं के सामने हुआ। हमने भेज दिया मर्चरी पे हैंडओवर किया सीएमओ को मैंने डेड बॉडी को। कल जो है सीएमओ ने इसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया उसमें जी। और पैनल में एक महिला डॉक्टर थी, एक मेल डॉक्टर, बता दो कि भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेल डॉक्टर थी। इन लोगों ने बात किया। अब आपको मालूम है कि पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस नहीं जा सकती है, वहाँ कैमरे लगे होते हैं, हम लोग नहीं गए वहाँ पे, हमारे कांस्टेबल लेके जाते, उन्हें हैंडओवर किया जाता है। मैंने इस बात को कतई नहीं कहा कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, मैं अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को मैं। अब मीडिया में अन्य जगहों पे लोग कैसे इसका वर्जन डाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीजें। कोई भी डाल सकता है इसमें। इसके बाद डॉक्टरों का पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम में बच्ची के वजाइनल स्वैब संभवतः किए होंगे, उन्होंने स्लाइड बनाया है, उसका स्लाइड बनता भी पीएम में स्लाइड बना है, वो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए आज या कल में, आज तो नहीं गई, कल चला जाएगा वहाँ जांच के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पूरी रात, मेरे बड़े एसएसपी जो है पूरे थाने में 22 घंटे लगातार बैठे रहे और मैं 27 घंटे, हम लोग कल तक ब्रश तक नहीं किए थे हम लोग इसमें, और बैठे रहे। हमारी पूरी टीम था गांव की, चूंकि छोटा मजरा है वो वहाँ गांव का, करीब 45 घर है उसमें करीब 40 मौर्या हैं, 2 घर मुस्लिम,
के हैं, 2 घर उसमें कहार के हैं। एक एक घर की हमने डिटेल हमने उसकी प्रोफाइलिंग करा ली हमने, कौन व्यक्ति बाहर है, कौन गांव में है। घटना तो किसी यह तय हो रहा था कि वो घटना गांव में की गई है, इसके साथ कोई न कोई घटना हुई और तभी गला मारा गया इसको। तो हमने पूरे गांव प्रोफाइलिंग मैंने कराई, इसमें 2 आप ऐसे निकले क्योंकि बच्ची के मुख में जो है हिस्सा दिख रहा था, भूसे दिख रहे थे मुख में लगा हुआ उसको। तो हम लोगों ने एहसास किया इस बात को कि जो है ये कहीं न कहीं ऐसी हत्या इसकी हुई है जहाँ भूसा भूसैला होता है, और भूसे की कलर हम लोगों ने मैच कराया। 2 जगह हमको मैच हुआ, एक जगह उसके पत्नी बच्चे थे, एक जगह पूरा घारी था। वो मौर्य जी थे, प्रधान जी थे, इन्हीं परिवार के थे वो। जहाँ डेड बॉडी मिली उससे मुश्किल से 50 कदम पीछे की थी ये। पहले हम लोगों ने घटनास्थल को डिसाइड किया, वो तय हो गया कि घटनास्थल वहाँ लड़की की वहीं हत्या हुई, खींची गई थी, वहाँ झूला लगा हुआ था वहाँ पे। इस समय लड़कियां झूलती सावन में यूपी में। फिर हम लोगों ने प्रोफाइलिंग करके हमने उसकी लड़की के माँ से, फादर से बात किया। एक आदमी यहाँ लक्ष्मी कलेक्टर का था, यहाँ पे राम सेवक नाम का व्यक्ति था वो। उसके लोगों ने कहा कि साहब यही किया हुआ, चूंकि साहब यह बच्ची जब थोड़ी छोटी थी ये, इसलिए इसको दौड़ाया था खेतों से पकड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग अनपढ़ थे, हम लोग नहीं शिकायत किए थाने में। राम सेवक ने कई महिलाओं के साथ भी ऐसी घटना करने का प्रयास किया इसने, लेकिन चूंकि गांव का मामला पंचायतों की मामला थी, वो संभवतः यही किया होगा। और उसकी गतिविधियां 3 बहुत ही संदिग्ध रही। उसकी मौके पे ढूंढवाने नहीं गया था, हम लोग उसको थाने उठा के ले आए कल भोर में। हम लोगों ने उससे डिटेल बातचीत किया। बातचीत में घटना उसने कन्फेस कर लिया कि घटना मैंने किया। उसने बताया कि साहब बच्ची जो है ये कल शाम को, परसों जब गायब हुई है, ये अपने खेत पे गई थी, सब्जी के बगल में वहीं पे है, तो चली आई झूले पर लड़की हो। और मैं पहुंचा, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था उस समय, मुझको देख के लड़की चौंक गई, लगी चिल्लाने। हमको लगा कि चूंकि गोदापुर में इतिहास खराब है तो फिर गाँव वाले हमको भी मारेंगे। और मैं वहीं बगल में जहाँ भूसा लेके उसको गया, इसे उसका गला दबा दिया मैंने और नीचे दबा दिया उसको, जिससे 7 लोग भूसे उसके मुख में चले गए, उसकी मौत हो गई। क्योंकि साहब मैं डर गया। इसके बाद मैं उसको जब रात हुआ करीब कुछ भी सुधी गाँव में ही, मैंने उसको ले जाके डेड बॉडी को सड़क पे फेंक दिया। ये उसकी कहानी थी उसकी। उसके फादर से हम लोगों ने यहाँ थाने में सचिन ने बात कराया हमारे, और वो लगभग ये हुआ किसी ने किया है, क्योंकि वो जो जहाँ वो घटना स्थल बताया था, वो घटना तो इन्हीं के परिवार में भगवती मौर्य जी पूर्व प्रधान थे, उनका था वो। हमने उनके बच्चों को भी लाया, हमने इंट्रोगेशन किया, बातचीत मैंने किया इसमें, और ये हुआ कि नहीं मौर्य जी का परिवार नहीं इसमें है, बल्कि ये राम सेवक ही, ये इसने स्वीकार भी किया इसमें। हमने उसका इस एविडेंस के आधार पर उसका हमने चालान कर दिया इसमें। और आप इतने बड़े संगठन को चलाती हैं, इसमें आप निश्चित मान लें कि बलात्कार के बारे में चूंकि तहरीर में लिखा होता तो मैं इसमें धरावत से बढ़ा दिया होता। मैंने आज भी कहा है, कई लोगों से मेरी बात हुई, कई लोग यहाँ पे आ जाए थे कि मेडिकल रिपोर्ट में, चूंकि मेडिकल आप बहुत ही प्रबुद्ध महिला है, मेडिकल जो पीएम है तो हम लोग करते नहीं, पीएम रिपोर्ट आ जाए, पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर भी नहीं कंफर्म करते आज के डेट में, निर्भया केस के बाद से कि रेप हुआ कि नहीं हुआ है। मुझे सॉरी इफ यू डोंट माइंड, 1 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगी। बिटिया के शरीर को जब आप खड़ंजे से लेकर गए डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर ने मृत्यु घोषित किया, क्या आप उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में रखे हैं रात भर, हाँ या ना? किसको? डेड बॉडी को? हाँ। नहीं, थाने यही थी, गांव में डेड बॉडी थी, गाड़ी में, थाने में गांव में ही थी वो जी। वो डेड बॉडी यही गांव में ही थी। ठीक है, रात भर वहीं थी, सुबह लेके गए पोस्टमार्टम। ये डेड बॉडी गांव में थी, बच्चों के साथ, इनके परिजनों के परिजन साथ थे उसके। ठीक है, पूरी रात उसी रात डेड बॉडी सील कर दी गई, केवल चेहरा खुला हुआ था। फादर ने आया, देखा उसको। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए आप कब लेकर गए? खाली वो मुझे थोड़ा। पोस्टमार्टम को कल सुबह जाके वहाँ दाखिल किया हम लोगों ने। तो रात भर परिजनों की बॉडी गांव में गाड़ी में थी, उसी गांव में खड़ी हुई थी, जहाँ गन्ने खेत था उसी बगल में थी वो। इसके बाद फिर थाने ले गए इसको, आधी बॉडी सील कर दी गई थी। और परिजन नहीं, बॉडी कहीं भी हो, परिजन साथ थी, इनकी बहनें साथ थी इनके। एक चीज और बताना है, उसके जो पिताजी हैं, आप उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि वो तो वहाँ थे भी नहीं, वो बहुत बाद में आए हैं। उनकी माताजी, उनकी बुआ और बहन से मेरी बात हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 2-3 चीजें हैं, हम रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं करते, हम तो तहरीर ढूंढते हैं। हमको मुकदमा लिखाने के लिए जो तहरीर लिख के दिया हमने लिख दिया, मैंने उसमें। बिल्कुल। चाहे फादर देते, उसकी माँ देते, वो कोई भी रहता है इसमें। मुझे सर पूरा, मेरे को तो अभी तक देखो, मैं आज तक पूरा जीवन में कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा की हूँ और कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ती रही हूँ, कंटिन्यू, मेरा जीवन इसी में गया है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप बहुत फेयर तरीके से इलेक्शन करेंगे, ये फेयर तरीके से आप पूरा जो प्रोसेस है वो अच्छे से करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए कि रात भर जो बॉडी वहीं पड़ी रही, वो रात में क्यों नहीं पोस्टमार्टम को भेजी गई? ये मेरा नहीं, मैं असल में ऐसा है ना कि मर्चरी रात में कोई रहता नहीं है। डेड बॉडी उसकी गाड़ी में, उसकी गांव, चूंकि हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे उस समय, बहुत ही विभत्स घटना हुई बच्ची के साथ, उसकी हत्या हुई। तो हम सब लोगों ने पूरी फोर्स हमारी वहीं थी,
हाँ। जो गाड़ी थी गांव के बगल में खड़ी हुई थी, वो परिजन डेड बॉडी के साथ थे। हम लोगों ने कभी डेड बॉडी उनसे स्नैच ही नहीं किया। ऑलवेज उनकी बहनें उसके साथ थी, सीलिंग हुई तब भी वो लोग साथ थे। पंचायत के गवाह वही लोग हैं। केवल उसका मुख बाहर खुला हुआ था बाप को दिखाने के लिए, वो आए तो वो सीलिंग करी गई। मैं अभी तक ये समझ रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जी जी। लेकिन जी, मैं आपको और एक चीज कहूंगी, एक माँ होने के नाते जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मैं समाज में गरीब लोगों की, दबे लोगों की आवाज हमेशा उठाती रही हूँ। तो हमारे कई लोग आज भी वहीं थे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर इसमें फेयर तरीके से नहीं हुआ, और मुझे जिस हिसाब से आज उसकी माता जी वगैरह से बात हुई है, अगर नहीं हुआ तो हम भी पूरी तैयारी में है कि हम पूरी तरह अब आंदोलन के लिए उतरेंगे, क्योंकि हम दो बातें इसमें है। इसमें एक्चुअली दो परिवार है, भगवती मौर्य जी है और कमल किशोर मौर्य जी है। भगवती मौर्य जी कमल किशोर जी में हल्की सी अनबन है चुनाव को लेकर के। तो जो बातें हो रही हैं वो भगवती मौर्य जी से हो पा रही है सबकी। उसकी माँ से, फादर से बात लोगों की नहीं हो पा रही है। तो भगवती मौर्य इस केस को डील कर रहे हैं। जबकि अगर कभी बात करें तो उसकी माँ से बात, लड़की की माँ से बात करें, आप कभी बात करें। नंबर 1। नंबर 2 बात, मैं एकदम 100%, हम अभी भी थाने में बैठे हम लोग, हमारे डिप्टी एसपी भी है, दूसरे सचिव इसमें है। हम लोग बहुत ही खुले मन से, क्योंकि भाई कुछ छुपाना ही नहीं है आज के जमाने में, कुछ छुप भी नहीं सकता है। बिल्कुल, आप भरोसा करें इसमें, बहुत ही इसमें हम लोग मजबूती से इसमें काम करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि अगर कोई और भी अगर इसमें कोई है उसको इसमें ला करके चालान करें और कन्विक्शन कराएं इसमें। अच्छा, आपका नाम बताइए जरा फिर से। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, नरेंद्र। और आप अभी कौन से पद पर हैं? मैं एडिशनल एसपी हूँ यहाँ पे। मैं एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, मेरा नंबर आप ले लीजिए, क्योंकि मैं दूसरे नंबर से कॉल कर रही थी, मेरी बैटरी डायनेमिक। अच्छा, हाँ प्लीज आप दे दें, और हमारी आपकी बात होती है। हाँ जी, 86 एक सेकंड जी, 86 91 91 022 022 462। सुषमा मौर्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव। ठीक मैम, ठीक मैम, ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।